हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए इतिहास पढ़ रहे थे और अभी तक मैंने आपको भारत के इतिहास में प्राचीन भारत के बारे में बताया था और इसके मुख्य 4 स्रोतों के बारे में बताया था, जिसमें से एक धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और साथ ही साथ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मैंने आपको ये भी बताया कि सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और इसमें हमने 4 वेदों की बात करी थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है और ऋग्वेद हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यजुर्वेद में क्या दे रखा है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकुलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कि जो मंत्र होते हैं और बलि से संबंधित बातें जहाँ पे की जाती हैं और ऐसे रिलेटेड मंत्र होते हैं, वो हमारा कहला जाता है। ऐसी चीज़ें जहाँ दे रखी हैं, सपोज क्वेश्चन पूछा जाए कि बलि और मंत्रों के बारे में कहाँ पर ऐसी चीज़ें दे रखी है, किस वेद में, तो आप याद रखिएगा ये हमारा यजुर्वेद होगा। साथ ही साथ इसका जो पाठ्यकर्ता होगा वो अर्धव्यू कहलाते हैं। अर्धव्यू जैसे कि ऋग्वेद का जो पाठ्यकर्ता होता है यानी कि पढ़ने वाला होता है, उसे हम होत्रु कहा करते थे। और जिस तरह कि ये है उसी तरह हमारा यजुर्वेद के पढ़ने वाले को हम अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अब आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि ये यजुर्वेद से आपको याद रखना है कि यज्ञ से रिलेटेड जो भी नियम होंगे, विधि होंगे, विधान होंगे, ये सारी चीज़ें जो इनकी जानकारी हमें मिलेंगी वो यजुर्वेद से मिलेंगी। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है कि किस तरह बलिदान दिया जाता है या किस तरह बलिदान की प्रोसेस होती है, तो ये भी हमारा यजुर्वेद में दे रखा है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, मतलब कि गद्य और पद्य क्या होते हैं, जैसे राइटिंग, स्टोरी और इन द फॉर्म ऑफ पोएम, दोनों में है। तो यहाँ पे 3-4 बात याद रखने की वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? अर्धव्यू। दूसरी चीज़, यज्ञों में क्या विधि विधान हो रखे हैं वो भी बताता है। साथ ही साथ बलिदान रिलेटेड जो भी बलिदान की विधि होती है उससे रिलेटेड बताता है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एक ऐसा वेद है जहाँ पे गद्य पद्य दोनों में दे रखा है। ठीक है, इस तरह हमारा ऋग्वेद और यजुर्वेद कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सामवेद की। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। मतलब कि आपको क्लियर यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये जो वर्ड होता है ना साम, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है गान। इसका मतलब ये सामवेद किससे रिलेटेड होगा? गायन से रिलेटेड होगा, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड होगा। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं और मंत्रों का संकलन है। यानी जो यज्ञ होंगे उनसे रिलेटेड जो विधि विधान होंगे वो तो हमारे कहाँ दे रखे हैं? यजुर्वेद में। लेकिन यज्ञों के टाइम पे जब गाने गाए जाएंगे और गाने गा के जो ऋचाएं या जो मंत्र होते हैं उनको गाया जाएगा, वो कहाँ पे दे रखे हैं? सामवेद में। इसके पाठ्यकर्ता को हम उदात्त कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में जो संगीत सिस्टम है उसका जनक किस वेद को कहा जाता है? तो याद रखें, सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है। जिस तरह मैं आपको क्लियर कह देती हूँ, ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि ये आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के बारे में बताता है, लेकिन ये जो हमारा यजुर्वेद है यहाँ पे जो कर्म कांड है, यज्ञ से रिलेटेड विधि विधान है, उनके बारे में दे रखा है। साथ ही साथ जो बलिदान के टाइम पे विधि है उनका वर्णन है। सामवेद में जो ऋचाएं गाई जाती हैं यज्ञ के टाइम पे वो दे रखी हैं, लेकिन कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इन दोनों वेदों में नहीं दे रखा है। अब हम देखते हैं अर्थवेद के बारे में। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद के कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। सबसे पहले अर्थवेद जो है वो अर्थवा ऋषि के द्वारा लिखा गया। अर्थ से आपको याद रखना है अर्थवा ऋषि। ठीक है, इस वेद में टोटल हमें कितनी ऋचाएं याद रखनी है, मंत्र याद रखने हैं? 731 मंत्र याद रखने हैं और लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 10,028 सूक्त हैं और साथ ही साथ 10,462 ऋचाएं हैं। उसी तरह इसमें भी मंत्र दे रखे हैं और इसमें मंत्र टोटल हैं 731 और 6000 पद हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राचीनतर मंत्र हैं जो ऋग्वैदिक टाइम से भी बहुत पुराने हैं।
अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा वेद ऐसा है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो आपको याद करना है अथर्ववेद ऐसा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है जिसमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी इसके अंदर बहुत क्लियरली दे रखा है कि जो नॉर्मल मतलब हमारा जो समाज है उनके अंदर जो विश्वास है और अंधविश्वास है उसके बारे में जानकारी कौन सा वेद देता है, तो वो अथर्ववेद है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक पुरुष सूक्त वो हमें 10वें मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, इसी तरह एक हमारा कौन सा सूक्त है, पृथ्वी सूक्त, ये अथर्ववेद का एक प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, ग्रहण, निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग विवरण, विवाह तथा प्रणय गीतों, इससे रिलेटेड सारी चीज, जादू टोने का भी वर्णन दे रखा है। ये हमारा कौन सा आएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित को कुंवारों का राजा कहा जाता है। परीक्षित मतलब कि जो कि यज्ञ कराता है ना, उसे परीक्षित कहते हैं। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब आप याद रखना, प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन कहाँ मिला है हमें, अथर्ववेद में, और वो भी कौन कौन सी है, एक है सभा और दूसरी है समिति। सबसे प्राचीन वेद जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग से बोला है कौन सा है, ऋग्वेद। लेकिन सबसे बाद का वेद मतलब सबसे नया वेद वो कौन सा आता है, हमारा अथर्ववेद आता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की भी रचना की गई है। अब आपको मैं बता दूं, हमारे 4 जो वेद थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बता दिया मैंने, सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। अब यहाँ पे हमने क्लियर आपको स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको क्लियर किया था वेद और वेदांग एक दूसरे से अलग हैं। वेदों को समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की। तो आपसे पूछा जाए कि वेदों को समझने के लिए अच्छी तरह से क्या हम पढ़ते हैं, तो आप याद रखिएगा वेदांग। टोटल वेदांग कितने हैं, तो वो हमारे रहेंगे 6। ये हैं जिसमें से शिक्षा, सबसे पहला एक वेदांग शिक्षा आता है, देन आता है ज्योतिष, देन आता है कल्प, फिर आता है हमारा व्याकरण, फिर आता है हमारा निरुक्त और फिर आता है हमारा छंद। अब हम आपको ये बता दें कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमविद विवरण है वो हमें पुराणों में मिलता है। देखो, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं अगर ये पूछा जाए तो हमारा होगा वेद हैं, वो जो कि 4 हैं। लेकिन सबसे अच्छा मतलब पुराने टाइम की कथाओं का क्रमबद्ध संग्रह और विवरण कहाँ मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। अब हम आपको बता दें कि इसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष हैं। इनका नाम याद रखना, पुराणों के रचयिता कौन कहलाएंगे, लोमहर्ष, अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो दोनों लोगों के नाम याद रखने हैं हमको। पुराणों में सबसे पहली चीज़ तो ऐतिहासिक जो कथाएं हैं उनका क्रमबद्ध विवरण लिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने आपको ये बताया कि इसके रचयिता एक तो लोमहर्ष और उनके बेटे उग्रश्रवा हैं माने जाते हैं। अब हम बात करें पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, 18। तो एक बार रिपीट करते हैं हम, वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, जबकि पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे हैं मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब कि आपको इसमें यह बताया गया है कि 5 ऐसे हैं जिसमें राजाओं की नेक्स्ट जनरेशन कौन हुई, ये वाली वंशावली के बारे में पता चलता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन सा पुराण किस राजा से रिलेटेड और किस राजा की वंशावली बताता है। लेकिन 18 पुराण में से सबसे पहली चीज़ याद रखो, 5 ऐसे जो कि राजाओं की वंशावली के बारे में बताते हैं। तो वो 5 कौन से हैं, एक तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। अब पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मतलब कि अगर आपसे पूछें, जिस तरह वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसी तरह पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण है।
अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे होते हैं, लेकिन स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आपको एक बात ये भी क्लियर कर दें कि आपसे पूछा जाए कि पुराणों को किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है संस्कृत में लिखा गया है, और ये संस्कृत श्लोक की भाषाओं में दे रखे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना है कि जो स्त्रियां और क्षुद्र लोग थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे, उन्हें ना तो वेद पढ़ने की अनुमति थी और ना पुराण, सिर्फ सुन सकते थे। और पुराणों का जो पाठ करता था उसे हम क्या कहते हैं, पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ हो गई। जिस तरह मैंने कहा कि अलग अलग वेदों को अलग अलग जो पढ़ने वाले होते हैं उनको अलग अलग नाम दे रखा है। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हमने होत्रु दिया था, साथ ही साथ यजुर्वेद वाले को हमने अर्धव्यू दिया था, अलग अलग दिए थे। इसी तरह पुराणों को जो पाठ करता है उसको हम पुजारी कहते हैं, और जो स्त्रियां और क्षुद्र होते हैं उन्हें ये पढ़ने की अनुमति नहीं होती। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अभी एक जो हमारा अथर्ववेद है उसमें एक बात दे रखी थी कि पुत्री के जन्म की निंदा की गई है। तो ये जो याद रखना कि जन्म की, किसी बेटी के जन्म की निंदा किस वेद में की गई है, तो वहाँ आता है अथर्ववेद। लेकिन पूछा जाए कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई दशा कहाँ दे रखी है, तो वो हमारी मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ पे, मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें एक स्त्री को जुआ और शराब की भांति दर्शाया गया है। मतलब कि बोला गया है कि पुरुष के 3 मुख्य दोष होते हैं, एक तो जुआ, दूसरा शराब और तीसरा स्त्री। साथ ही साथ जो शतपथ ब्राह्मण है, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के बाद हम जैसे कि यजुर्वेद पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उसके बीच में एक शतपथ ब्राह्मण आता है। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। तो जगह जगह अलग अलग चीज़ दे रखी है। तो याद रखिए कि पुत्री की जन्म की निंदा जैसे की गई तो वो अथर्ववेद में दे रखा है। साथ ही साथ सबसे गिरी हुई जो स्थिति दर्शाई गई वो मैत्रेयी संहिता में दर्शाई गई, और उसको पुरुष के 3 मेन दोषों में से एक पाया गया। वहीं शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। जो जावालोप निषद है में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में हम आगे अच्छे से जानेंगे। स्मृति ग्रंथों में, अब मैं आपको बता दूं, अलग चीज़ हमें मिलती है ग्रंथों में। हमने जैसे कि हमने ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, इसी तरह उन्हीं में आते हैं हमारे स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे ग्रंथों में अलग से एक टॉपिक आता है स्मृति ग्रंथ का। तो जिस तरह वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद, पुराणों में सबसे पुराना मत्स्य पुराण, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो सुन सुन के, और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मिलेगा मनुस्मृति। तो आपसे पूछे सबसे पुरानी स्मृति कौन सी मानी जाती है, तो आप कहिएगा मनुस्मृति। यह है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अब पूछ ले ये स्मृति किससे रिलेटेड है, मनुस्मृति, तो याद रखिए शुंग काल से, जिसके राजा पशुपतिनाथ शुंग हुए थे। ठीक है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। अब आपको यहाँ पे 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहले स्मृति ग्रंथ भी होते हैं। एक तो स्मृति ग्रंथ में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, स्मृति ग्रंथ, वो हमारा मनुस्मृति है। जबकि जो मनुस्मृति है वो किस काल से रिलेटेड ग्रंथ है, तो आप याद रखें शुंग काल से रिलेटेड। और इसी तरह जो नारद स्मृति है वो किस काल से रिलेटेड है, गुप्त युग से रिलेटेड है। अब आपको बताते हैं जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित हैं। देखो, बुद्ध के जो से पहले की पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं वो कहाँ पर वर्णित हैं या क्या कहलाई जाती हैं, तो वो कहलाई जाती हैं जातक कथाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां कहाँ वर्णित हैं और क्या कहलाई जाती हैं, तो आप याद रखें जातक कथाएं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, आप याद रखें जो हीनयान, आपको याद होगा बुद्ध 2 में बटा था, हीनयान
में से जो एक था हीनयान, और उस हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा कहलाता है? हमारा कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और उनके द्वारा कथाओं का वर्णन दे रखा है। साथ ही साथ जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए आगम क्या है, तो याद रखें जैन के जो साहित्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन धर्म को प्रारंभिक इतिहास, मतलब कि जो जैन धर्म का स्टार्टिंग का इतिहास है वो हमारा क्या कहलाएगा? कल्प सूत्र कहलाएगा। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ देखी वो क्या थी? एक तो स्मृति ग्रंथ में सबसे पुराना मनुस्मृति। मनुस्मृति किस राजा के काल से रिलेटेड ग्रंथ है? शुंग काल के मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग जो है वो गुप्त युग से रिलेटेड है। साथ ही साथ बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ कहाँ पर वर्णित हैं? तो याद रखना जातक, और उन कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? कथावस्तु कहलाएगा, जहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के और उनसे रिगार्डिंग कहानियाँ दे रखी हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आगम क्या है? तो जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, और जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है उसे हम क्या कहते हैं? कल्प सूत्र कहा जाता है। जैन धर्म में एक भगवती सूत्र भी है जहाँ पे महावीर के जीवन कृत्यों के बारे में दे रखा है। और आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके पार्ट्स देखेंगे। और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।